कि चैलेंज और रूल में फर्क क्या होता है। तो आज अभी 74 लोग आ चुके हैं और आई एम श्योर आप सभी ये जरूर सीखना चाहेंगे आज कि चैलेंजेस और रूल्स में क्या फर्क होता है। बिकॉज मैं एक बात का वादा कर सकता हूं आज आपसे, ये सेशन आपने पूरा ढंग से अगर सीख लिया, समझ लिया, तो आपके बिजनेस में इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आपकी टीम के जितने भी लोग आज यहाँ प्रेजेंट हैं, जो नहीं आए हैं उन्हें आप बुला लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपकी टीम को भी ये चीज आप कन्वे कर पाए अगर ढंग से। मैं ये सेशन की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पर ये सेशन मैं डालूंगा, बिकॉज मुझे लगता है ये सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं गलती करते हैं कि चैलेंजेस और रूल में हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं। बट उससे पहले मैं उस इंसान को क्रेडिट देना नहीं भूलूंगा जिनकी वजह से आज ये सेशन हो पा रहा है। जी हाँ, वो शख्स इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, उनका नाम है अमित खत्री जी। ये सेशन अमित खत्री जी की वजह से हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा ऐसा क्यों है। सो थैंक यू अमित जी, आपने ये चीज मुझे एक दिन फोन पर समझाई थी और हमने फिर उसी दिन डिसाइड भी किया था कि ये बात बिल्कुल सही है और हम इस पर एक सेशन करेंगे। और फाइनली आपने जैसा बताया और उसी चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं आज हम लोग। तो थैंक यू सो मच ये टॉपिक हमें देने के लिए, जो बहुत खूबसूरत टॉपिक है। और आपसे भी मैं जरूर सेशन के बीच में जरूर आपसे सुनना चाहूंगा कुछ। थैंक यू सो मच। तो मेरे होस्ट और मेरे दोस्त हिमांशु जी सेशन के अंदर आ चुके हैं। हिमांशु जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं अभी। मेरा वॉइस आ रहा है सर? मेरा वॉइस है क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी साउंड आ रही है। आप क्लेंज फिर आ गया था, कनेक्ट नहीं हो रहा था जी। सो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑफ यू। जैसा मैं जहाँ तक सुन नहीं पाया, अभी जैसा ने एक्सप्लेन कर ही दिया होगा, क्योंकि टॉपिक हमने बड़ा कहते हैं ना अच्छे से डिसाइड किया हुआ है। सर एक सेकेंड। अब देखिए, आज ना हिमांशु जी के साथ एक नेट का इशू आ रहा है। अब ये चैलेंज है क्या रूल है? कौन बता सकता है मैसेज में कि जो हिमांशु जी आज फेस कर रहे हैं वो चैलेंज है या वो रूल है? चैलेंज चैलेंज चैलेंज। लोगों ने चैट पे जवाब दिया है चैलेंज। ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि ये चैलेंज है। मनीष जी ने अगर बोल दिया चैलेंज है तो फिर तो चैलेंज ही है, क्योंकि मनीष जी को तो हम भी बहुत फॉलो करते हैं। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच। राजीव सर का मैसेज आया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी चैट में जवाब दिया, थैंक यू। चैलेंज ही है वाकई में ये, इसमें कोई शक नहीं है। हिमांशु जी फटाफट से, सेशन ऑलरेडी 9:10 हो चुके हैं, फटाफट से आप स्टार्ट करिए इसको। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। यस। तो थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स। देखिए, ये एक छोटा सा कुछ भी कह सकते हैं, एक रूल कह लिए, चैलेंज कह लिए। वैसे तो मैं बताऊं तो सर आप म्यूट हो गए दोबारा से। लैपटॉप पता नहीं म्यूट हो हिमांशु जी आप म्यूट हो जाते हैं बार बार। सर। सर एक्चुअली मैं मोबाइल पे हूं ना, तो आज फिर म्यूट हो गया, करेगी। फिर दोबारा से। वॉइस नहीं आ रहा मेरा? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। ओके। वो एक्चुअली मैं मोबाइल, तो वो बीच हिमांशु जी बीच फिर में आप कहीं म्यूट ना हो कहीं गए। वो हिमांशु आवाज जी, ड्रॉप करे। हिमांशु जी फिर आप म्यूट हो गए बार बार। अभी क्लियर है? हाँ अभी आ रहा है। ओके। सो हिमांशु जी फिर आप म्यूट हो गए। ओके हिमांशु जी कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आई थिंक सेशन में कंटिन्यू करता हूँ बिकॉज ऑलरेडी काफी लेट हो गए हैं। कोई बात नहीं। सर, आप इसको कंटिन्यू करिएगा, मैं 2 मिनट में कोशिश करता हूँ इसको ठीक करने का। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों चलिए, मैं बात कर रहा था कि चैलेंजेस है क्या रूल है। अभी जो हिमांशु जी के साथ आया वो चैलेंज है, वो रूल नहीं है। अब रूल क्या होता है और चैलेंज क्या होता है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। जो अमित खत्री जी ने मुझे इस चीज के बारे में बताया था, हम लोग उसको कन्वे कर सकें आपके पास। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बचपन में बहुत सारे गेम्स खेले होंगे। क्रिकेट, मैंने क्रिकेट बहुत खेला है बचपन में, गली में खेला है। गली के बाहर हम लोग वो 3 डंडियां गाड़ देते थे जमीन के अंदर, या कभी कभी
दीवार के सहारे उन्हें खड़ा कर देते कि भाई चलो ये हमारी विकेट हो गई, और दूर एक पत्थर रख दिया करते थे और उसके थ्रू फिर हम खेलते थे। और अक्सर क्या होता था, मुझे याद है कि पहली बॉल अक्सर ट्राई होती थी, और जो बंदा पहली बॉल पे आउट हो गया कहेगा भाई ये तो ट्राई बॉल थी, तूने आउट कैसे दे दिया मेरे को। ये हमने किया है सबने, और ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो हमने खेले हैं। बट बचपन में हम सबने वो खेल अनप्रोफेशनल तरीके से खेले हैं, अनप्रोफेशनल। हमारे बीच शायद ऐसा कोई नहीं है जो प्रोफेशनल जिसने ट्रेनिंग ली हो और वो स्पोर्ट्स में आगे निकल गया हो। क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स में आगे होते, जैसे विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, साइना नेहवाल है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रोफेशनली उस चीज को बिल्ड किया और आज वो कामयाबियों की बुलंदियों पर बैठे हैं आज की डेट में। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को प्रोफेशनल तरीके से बिल्ड किया। उन्हें समझ में आ गया था कि चैलेंजेस और रूल्स का फर्क क्या होता है। हमें समझ में नहीं आता है चैलेंजेस क्या हैं और रूल्स क्या हैं, बट अगर आज हम समझ जाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके दिमाग से वो कहते हैं ना, बोझ हल्का हो जाएगा आज, कि अच्छा यार मैं तो आज तक गलत ही सोचता था, ये तो कहानी कुछ और है, कहानी किस्मत की कुछ और लिखी हुई है और मैं समझता कुछ और था। अच्छा, एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, कैंटीन में, हॉस्पिटल में, मंदिर में, गिरजाघर में, मस्जिद में, आर्मी में, कहीं भी, किसी स्पोर्ट्स में, हमारे घर में इवन, क्या कुछ रूल्स होते हैं? आप चैट में अगर लिखकर बता सकते हैं क्या कुछ रूल्स होते हैं। जी हाँ, कुछ लोगों ने लिखकर भेजा है कि डेफिनेटली कुछ रूल्स होते हैं, और ये बात सही है। आप किसी भी जगह चले जाइए, जैसे अगर मैं गुरुद्वारे की बात करूं तो मैं हालांकि एक दो बारी गया हूं, वहां पर जब आपको एंट्री करनी है तो सर पे कपड़ा रखना पड़ता है आपको। वो वहां का चैलेंज नहीं है, वो वहां का रूल है कि ऐसा आपको करना पड़ेगा। मंदिर के अंदर जब हम जाते हैं तो हम चप्पल जूते अपने बाहर उतार देते हैं। नाउ इट इज नॉट अ चैलेंज, इट्स अ रूल। स्पोर्ट्स में जैसे अगर हम क्रिकेट का कोई मैच चल रहा है, गेम ग्राउंड में, और वो टीवी पर आ रहा है, वहां पर अगर नो बॉल नहीं है और बैट्समैन ने मार दिया और वो बॉल कैच हो गई तो वो बंदा आउट हो जाएगा, बैट्समैन। एलपीडब्ल्यू का रूल है, कैच आउट का रूल है, विकेट पे लगना आउट है। दीज ऑल आर रूल्स। आप क्रिकेट खेलते खेलते किसी का पैर मुड़ जाए भागते भागते, नाउ इट इज नॉट अ रूल, इट्स अ चैलेंज। ठीक है। अब फर्क क्या होता है, देखिए ये चीज बहुत समझने वाली है। बट एक चीज और होती है, जब हमारे पास रूल्स होते हैं ना, उन्हें तोड़ने में बड़ा मजा आता है। आप याद करो, स्कूल लाइफ खत्म करके 12th क्लास के बाद जैसे ही आपने कॉलेज लाइफ में एंट्री ली थी, कितना हल्कापन महसूस हो रहा था ना। पिंजरे की जिंदगी से बाहर आकर एक पंछी ने उड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब पूरी आजादी मिल गई थी। अब कुछ रूल्स नहीं थे, कोई नहीं बोलने वाला था आप कितने बजे क्लास में आ रहे हो, आपने असेंबली अटेंड करी नहीं करी, लंच लिया नहीं लिया, उस पीरियड में एंट्री करो। कॉलेज जाते थे मस्ती से, कॉलेज तो नहीं जाते थे, आधे टाइम तो मूवी थिएटर में घुस जाते थे, किसी के भी साथ घुस जाते थे। आप समझते हैं मैं किसके साथ की बात कर रहा हूँ। तो वो एक अलग ही मजा है उस जिंदगी का भी, क्योंकि वो जिंदगी है विदाउट रूल्स। कॉलेज लाइफ हम सब ने ऑलमोस्ट जी होगी विदाउट रूल्स। आप कॉलेज जा रहे हैं, कोई किताबें नहीं है आपके हाथ में, घर वाले पूछ रहे हैं भाई किताबें कहाँ हैं, स्कूल में तो पूरा बैग लेकर जाता था। वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है आप बैग लेकर आए हैं नहीं है, बुक्स हैं नहीं है। ये क्या चीज है? ये रूल है, चैलेंज थोड़ी है। अब जब आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, और बीच में गाड़ी खराब हो जाए, नाउ इट्स अ चैलेंज। ये रूल थोड़ी है कि भाई दिल्ली से चंडीगढ़ में जा रहा हूं तो गाड़ी खराब होगी होगी, ऐसा कोई रूल नहीं बना हुआ। फुटबॉल में, क्रिकेट में, हमारे घर में कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अक्सर वाइफ जो होती है उनकी कंप्लेंट होती है कि उनके हस्बैंड ना जब ऑफिस से आते हैं या घर में जब घुसते हैं तो शूज कहीं और पड़े होते हैं, सॉक्स कहीं और पड़े होते हैं, टॉवल कहीं और पड़ी होती है। और जब ये चीज होती है तो महाभारत का होना तय हो जाता है। और कुछ लोग इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि महाभारत होती जरूर है इन चीजों से लेकर, बिकॉज उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वाइफ ने रूल बना दिया, बट बच्चे और हस्बैंड फॉलो क्या करते हैं, और जब रूल फॉलो नहीं होते वहां पर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। अब हमारे बिजनेस के अंदर क्या कुछ रूल्स हैं या कुछ चैलेंजेस हैं? अच्छा, कौन बताएगा आप में से कि हमारे बिजनेस के अंदर रूल्स हैं या चैलेंजेस हैं बहुत सारे? कोई बता सकता है चैट में लिखकर?
रूल्स हैं या चैलेंजेस हैं? मनीष जी ने जवाब दिया रूल्स हैं, थैंक यू मनीष जी। और कोई? लोग बात नहीं सुनते हैं, लोग नेगेटिव हैं। ओम प्रकाश जी ने भी, अमित जी ने भी। अमित जी तो खैर आज के डायरेक्टर हैं इस सेशन के, उन्होंने ही डायरेक्ट किया है आज का सेशन, तो उन्हें तो पता ही है। और वो सभी लोगों ने ना बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही जवाब दिए हैं कि इस बिजनेस के कुछ रूल्स हैं। बट एक बात बताइएगा दिल पे हाथ रख के, आप सबको मालूम है रूल्स हैं ज्यादातर लोगों को। अच्छा, जब आपको कोई बंदा मना कर देता है तो आप अपनी अपलाइन को फोन करके क्या बोलते हो? सर इसमें तो बड़े सारे चैलेंजेस हैं, लोग मना कर देते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। कभी आप में से अगर एक भी ऐसा शख्स है ना जो ये बोल देगा चैट में कि मैंने अपनी अपलाइन को फोन करके ये बोला था कि ये तो जो रूल है ये तो मुझे पता ही था? कोई है ऐसा इंसान? 87 लोग बैठे हैं आज जिसने चैलेंज वर्ड यूज ना करके रूल वर्ड यूज किया हो कभी भी अपनी डाउनलाइन के साथ या अपनी अपलाइन के साथ? नहीं किया ना? हम सबने नहीं किया। नो, थैंक यू सो मच कि आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे मुझे एटलीस्ट मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ अच्छा शेयर कर पाता हूं, कर पाऊं आप सभी के साथ। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हम सभी ने अपनी अपलाइन को फोन करके हमेशा ये बोला है, मेरे सामने तो ये चैलेंज है, लोग मना कर रहे हैं, लोग कोई आ नहीं रहा, कोई मीटिंग में नहीं आ रहा, कोई ट्रेनिंग में नहीं आ रहा। एक एक करके ना इन चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, मैं कहता हूं आप घर में बच्चों के साथ ना लूडो भी खेल रहे हैं, अगर सांप सीढ़ी भी खेल रहे हैं, तो भी कुछ रूल्स होते हैं। अच्छा, जब सांप सीढ़ी में सांप काट लेता है तो आप क्या करते हैं? नहीं नहीं यार, ये थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, मेरी गोटी तो वहीं रहेगी, मैं तो नहीं लाऊंगा इस गोटी को। ऐसा होता है कभी? नहीं होता। हमको पता है ये चीज कि जब सांप हमारी गोटी को काट लेगा तो हमें वापस उसकी पूंछ जहां पर है वहां पर आना पड़ेगा। अब ये रूल है। क्या हम रोते हैं कभी? कैरम बोर्ड में जब हम मारते हैं खींच के और वो लाइन पे अगर हम टच कर देते हैं तो फाइन हो जाता है, फाउल जिसे बोलते हैं कि एक गीटी आपको रखनी पड़ेगी बीच में। क्या आप कभी रोए इस चीज को लेकर? नहीं नहीं, ये कैसे हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। आपको पता है कि रूल्स हैं, वो चैलेंज नहीं है, इसलिए आप कभी नहीं रोते हैं। शादी से पहले आपकी जिंदगी जैसी होती है, शादी के बाद जिंदगी एकदम बदल जाती है। क्या वो चैलेंज है? नहीं, वो रूल है भाई। अभी तक आप अकेले थे, अब एक और आ गया है आपका बॉस जो पूरी जिंदगी आपके ऊपर हुक्म चलाने वाला है। तो भाई शादी करनी है तो ये रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। या तो आप बॉस बनोगे या वो बॉस बनेगी। वैसे 99% केसेस में तो वाइफ ही होती है बॉस। मनीष जी हंस रहे हैं, कह रहे हैं भाई भाई साहब आपने दिल की बात कह दी आज, मेरी वाइफ पूरी तरह से मेरी बॉस है। नीति जी खुश हो रही है, वाह आज मेरी पोजीशन पता लग गई सबको। तो जब हमें ये पता होता है ना कि ये रूल है, ये चैलेंज नहीं है, तो हमारे दिल पे ना वो कहता है ना, कौन सा गाना है वो, जोर का झटका धीरे से लगा या धीरे का झटका, ऐसा कुछ है कौन सा गाना, तो वो ना झटके फिर हमें महसूस नहीं होते। अब चलिए इस बिजनेस की थोड़ी सी और बात करेंगे क्योंकि आज का सेशन बहुत लंबा नहीं होने वाला है। आई थिंक 1 घंटे से पहले हम आज सेशन एंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे बिजनेस की बात करते हैं। अब आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा था जी ट्रेनिंग में तो आना पड़ता है, ट्रेनिंग में तो सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अच्छा, उस इंसान को पता क्या लगा, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये चैलेंज थोड़ी है। जब क्रिकेट में आप कैच हो जाती है आपकी, आपने बैट से मारा और कैच हो गई, तो रूल है ना, आप लड़ाई करते हो कि नहीं जी मैं तो नहीं मान रहा, मैं तो खेलूंगा, और अभी ऐसा थोड़ी होता है। तो भाई साहब ये रूल है कि सब लोग ट्रेनिंग में नहीं आएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, एक रूल और है ट्रेनिंग का कि जो जो ट्रेनिंग में आएंगे वो चाहे धीरे आगे बढ़ रहे हो, बट ये गारंटी है वो आगे बढ़ जरूर जाएंगे। तो आपको और आपकी टीम को और मुझको भी ये सीखने की जरूरत है कि ये चैलेंज नहीं है कि लोग ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं, ये रूल है इस बिजनेस का। तो टेंशन की बात क्या है? आज एक सेमिनार था हमारे फरीदाबाद के अंदर, उसमें मैं किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि सर मेरी टीम में से ना आज एक भी बंदा नहीं आया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या हो गया, ये तो रूल है, क्या फर्क पड़ता है नहीं आया तो। अब नहीं आया, दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे में नहीं आएगा, चौथी में तो एक आएगा, 5वीं में 2 आएंगे, 10वीं मीटिंग में आप आओगे अगर, तो हो सकता है आपके साथ 10 बंदे हो या 20 बंदे हो। तो ये रूल है।
ये चैलेंज नहीं है कि लोग नहीं आ रहे हैं। तो आपको ये चीज सीखनी है। यहां पर चैलेंज जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ रूल्स हैं। तो पहला रूल मैंने आपको बता दिया अभी कि कुछ लोग ट्रेनिंग में आएंगे और कुछ लोग ट्रेनिंग में नहीं आएंगे। दिस इज अ रूल एंड एवरी वन ऑफ अस जो इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, हमें इस रूल को मानना पड़ेगा और इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। पहला चैलेंज था, आज से रूल कन्वर्ट हो गया, ये इस बिजनेस को करने का रूल है। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं। कुछ लोग बड़े नेगेटिव हैं, ये बड़ा कॉमन सी चीज है। कुछ लोग बड़े नेगेटिव हैं जी, बड़ी नेगेटिव नेगेटिव बातें करते हैं। अच्छा, मुझे आप में से कोई शख्स बता सकता है दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है? ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे ऐसे वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे जिनमें मतलब करोड़ों व्यूज हैं और लाखों लाइक्स भी हैं, उसमें हजारों में डिसलाइक भी हैं। मतलब कभी कभी देख के ये समझ में नहीं आता कि जिन्होंने डिसलाइक किया है उनको इस वीडियो में क्या खराबी लग रही है। बट कहते हैं ना रूल्स हैं। क्या रूल है? आपका यूट्यूब वीडियो पे सारे लाइक नहीं होंगे। मैं कहता हूं 10 लाख लाइक हैं, एक अनलाइक या क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, वो जरूर मिलेगा, डिसलाइक। ये रूल है। तो कुछ लाइक होंगे, कुछ अनलाइक होंगे। दोस्तों ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर भी सभी पॉजिटिव ना तो मिलेंगे और ना होंगे। ये चैलेंज नहीं है, ये क्या है? ये रूल है। ये रूल है दोस्तों, ये रूल है। इसको रूल समझ लीजिए आज से आप। अगर आप इसको रूल समझना शुरू कर देंगे ना, तो आपके दिमाग से ना, मैं कहता हूं, बोझ बहुत हल्का हो जाएगा और आपकी टीम समझना शुरू हो जाएगी, यार ये तो होना ही है, क्या फर्क पड़ रहा है, 4 लोग नेगेटिव हैं या 400 लोग नेगेटिव हैं, सारे तो नेगेटिव नहीं है ना, क्योंकि कुछ पॉजिटिव मिलेंगे। हमें सिर्फ वहां तक काम करना है जहां तक पॉजिटिव लोग हमें नहीं मिल जाते हैं। तो लोग नेगेटिव हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये चैलेंज नहीं है, ये रूल है इस बिजनेस को करने का। तो पहले मैंने बता दिया ट्रेनिंग में लोग नहीं आएंगे सारे, ये एक रूल बन गया है आज से। दूसरा क्या बताया मैंने कि लोग नेगेटिव मिलेंगे, ये चैलेंज नहीं है, ये रूल है। अब तीसरी बात करते हैं। एक प्राणी आता है आपकी जिंदगी में जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। एक प्राणी आता है आपकी जिंदगी में जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और उस प्राणी का बड़ा खूबसूरत सा नाम है। उस प्राणी का नाम है अपलाइन। अब ये अपलाइन नाम का जो प्राणी होता है ना, ये बहुत तंग करेगा आपको, बहुत तंग करेगा। ये फोन करेगा, बिलिंग के लिए पूछेगा, कभी ट्रेनिंग के लिए बोलेगा आपको, कभी बोलेगा जी आप आ जाओ, काउंसलिंग करनी है आपकी, आपके टारगेट सेट करवाने हैं। अब पता है कुछ लोग क्या करते हैं, आप सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, कुछ लोग अपनी अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं। अरे यार क्या मुसीबत है, जब देखो ट्रेनिंग में आ जाओ, क्या फालतू का काम है, जब देखो डेमो किट बना लो। अब आपकी अपलाइन एक ऐसा शख्स है इस बिजनेस के अंदर, अकेला वो शख्स है जो आपके लिए जान देने को तैयार है, बशर्ते आप खुद को आगे कर दे तो, कि जी बताओ मुझे क्या करना है। अब बंदा पता है आगे क्यों नहीं करता, उसको लगता है ये तो चैलेंज है। भाई ये चैलेंज नहीं है, ये इस बिजनेस का रूल है। आपको अपलाइन की बात सुननी पड़ेगी, ये रूल है। अगर चैलेंज मानकर कर रहे हो तो ज्यादा दिन मामला चलने वाला नहीं है। आप दुखी रहोगे जब तक आप इसको चैलेंज समझते रहोगे। एक बात सोच के बताना, आपने अपलाइन को कभी ना कभी गोली जरूर दी होगी। मैंने दी थी ज्वाइनिंग से पहले, ज्वाइनिंग से पहले बोल रहा हूं मैं, ज्वाइनिंग के बाद कभी नहीं दी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था ये रूल है इस बिजनेस का। क्योंकि मेरी अपलाइन चाहे वो 1 घंटा पुरानी हो, मतलब अगर मेरी अपलाइन ने ज्वाइन किया 4 बजे और मुझे ज्वाइन करवाया 5 बजे, वो मेरी अपलाइन है, वो मुझसे ज्यादा जानती है, तो मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी, मुझे उनसे काउंसलिंग करनी पड़ेगी, मुझे उनसे गाइडेंस लेनी पड़ेगी, और वो जो बता रहे होंगे वो मेरे भले के लिए होगा, वो मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए होगा। अब ये चैलेंज थोड़ी है, ये तो रूल है। तो क्या प्रॉब्लम है रूल फॉलो करने में? इतनी सारी चीजों में रूल फॉलो करते हैं ना, और यहाँ तो रूल फॉलो करने के बहुत सारे फायदे मिलेंगे आपको, जो आप बिजनेस प्लान में आप देखते हो। और बहुत सारे लीडर भी हमारे बीच में बैठे हैं जो
उस रूल को फॉलो करके, इन रूल्स को फॉलो करके यार बहुत ज्यादा कामयाब है। जब इतने सारे लोग इन रूल्स को फॉलो करके कामयाब हैं, तो क्या आप और मैं नहीं हो सकते क्या यार? हमने भी तो वैसे ही जन्म लिया है जैसा बाकी लोगों ने जन्म लिया है। उन्होंने सिर्फ एक ही तो चीज में डिफरेंस पैदा किया है कि उन्होंने चैलेंज की जगह उसको रूल समझ के काम करना शुरू कर दिया और वो रेगुलर काम करते गए। तो तीसरी चीज मैंने आपको बता दी कि आपको अपलाइन से बात करनी पड़ेगी, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ये चैलेंज नहीं है, ये रूल है। अब चलिए अगली चीज की बात करते हैं, प्लान दिखाना। चलिए प्लान दिखाना तो ना बाद की बात है, पहले तो प्लान दिखाना सीखना। कुछ लोग, मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूं, इतने ज्ञानी महात्मा होते हैं, वो कहते हैं ज्वाइन करते ही कि जी हमें तो ना सब कुछ पता है, आप मत बताओ कुछ भी। क्यों भाई? तुम मतलब माँ के पेट से सब कुछ सीख के आए थे? कुछ सीखने की जरूरत नहीं थी। पहले तो तुम्हारी माँ ने चलना सिखाया था, तुम्हें खाना पीना सिखाया था, या सब कुछ सीख के आए थे पहले से ही? तो जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो हम ये दिमाग में क्यों डाल लेते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, या मैं प्लान दिखाना नहीं सीखूंगा? मत सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये इस बिजनेस का रूल है, आपको प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा। आप मत सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्लान दिखाना सीख गया और जो प्लान दिखा रहा है, ये रूल है कि वो कामयाब जरूर बनेगा। प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, और ये दोनों रूल जब आप फॉलो करेंगे तो तीसरा एक रूल ऑटोमेटिक चल पड़ता है। वो क्या चल पड़ता है? कि आप कामयाब जरूर बन जाएंगे। ये भी एक रूल है, ये आपको मानना पड़ेगा। आज मानेंगे तो अच्छा, 2-4 साल बाद मानेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि तब तक कामयाब लोग कुछ और खड़े हो जाएंगे, आप उनका एग्जाम्पल फिर दे सकते हैं। बट थोड़ा सा दुख के साथ को एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि यार काश मैं भी कर लेता, तो शायद मेरा एग्जाम्पल दिया जा रहा होता आज बिजनेस के अंदर। तो ये भी रूल है, आपको प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा। एक और चैलेंज है जी बहुत बड़ा, डेमो किट बनानी पड़ेगी। सर डेमो किट बनानी पड़ेगी? सर एक काम करते हैं, अभी तो ना आप ही डेमो कर दो, मेरे बस की तो नहीं है सर। सर डेमो किट के लिए वो उजाला, नील व्हील, ये सारी चीजें सर कहाँ से लाऊंगा सर? सर टाइम ही नहीं मिलता सर, मैं ऑफिस से ना 9 बजे आता हूँ सर। सर संडे सर वो वाइफ इतने सारे काम देती है सर, घर के बहुत सारे काम होते हैं सर, मैं कैसे करूँ सर डेमो किट? सर बहुत मुश्किल है बनाना। भाई साहब अगर आप इसको चैलेंज समझ रहे हो तो आपकी गलती है, ये चैलेंज नहीं है, रूल है। आपको डेमो किट बनानी पड़ेगी। अच्छा डेमो किट बनाने से बिजनेस नहीं होगा, डेमो करना सीखना पड़ेगा, इससे भी बिजनेस नहीं होगा। सीख कर डेमो करने पड़ेंगे। तो 3 रूल है, डेमो किट बनानी पड़ेगी, डेमो सीखने पड़ेंगे, और डेमो करने पड़ेंगे। अब कुछ लोग पता क्या समझते हैं ये तीनों चैलेंजेस हैं। माय फ्रेंड, मेरे दोस्तों, ये चैलेंजेस नहीं है, ये इस बिजनेस के रूल हैं। आपको डेमो किट बनानी, सीखना, फॉलो करना, सब कुछ करना पड़ेगा अगर इस बिजनेस में हमें कामयाबी चाहिए तो। अच्छा मेरी टीम मेरा फोन नहीं उठाती, मेरी टीम मेरा फोन नहीं उठाती। कुछ लोगों के ना दिल पे एकदम से ना चोट लगी होगी, भाई साहब ये तो मेरे साथ भी होता है, मेरी टीम तो मेरा भी फोन नहीं उठाती। कितने सारे लोग हैं जो जब बिजनेस के अंदर आए थे तो उनकी लैंग्वेज पता क्या थी? अरे सर फट्टे चढ़ देंगे, बस आप देखो सही, ये कर देंगे वो कर देंगे सर, 1 महीने में 20-50 ज्वाइनिंग यूं ले आऊंगा सर मैं तो, मेरे तो बहुत सारे नेटवर्क हैं। अब मैं दोस्तों यहाँ पर ना आपको बता दूं, जो जो बंदा ऐसा बोलेगा वो काम नहीं करेगा। इट्स अ फैक्ट, सच्चाई है ये। कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। जिस भी लीडर ने स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी बातें कर दी, मैं ये कर दूंगा वो कर देंगे ये कर देंगे, हवाबाजी, हवाबाजी। अगर वो बंदा बोल के एक्शन ले रहा है उस हिसाब से तो ठीक है, वो काम करेगा, वो रिजल्ट भी आएंगे। बट ज्यादा लोग सिर्फ बोल कर निकल लेते हैं, वो करते कुछ नहीं है, वो बाद में आपका फोन तक नहीं उठाएंगे। ये रूल है, ये चैलेंज नहीं है। और ये रूल ऐसा रूल है जो आज भी बड़े बड़े लीडर्स के साथ ये रूल चलता है। आज भी उनको लोग मना कर देते हैं, ये भी एक रूल है ना, हमें लोग मना कर देते हैं, हम टेंशन में नहीं आ जाते? आ जाते हैं। मैंने आज के सेमिनार में एक बंदे को इनवाइट कर रखा था, उन्होंने पता क्या रीजन दिया? सर मुझे ना वो दोनों डोज ना, 2 डोज अभी ना कोविड वैक्सीन की लगी नहीं है,
तो वहां पर ना थोड़ी सी भीड़ होगी, मैं ना इस वजह से नहीं आ सकता आज। मैंने कहा ओ वेरी गुड, मत आइए। मैंने कहा आप घर पे ही रेस्ट करिए। अब एक बात पूछने की है उस बंदे से कि भाई तू कहीं नहीं जाता, तू घर के अंदर बंद रहता बिल्कुल, सब्जी खरीदने, फ्रूट खरीदने, मार्केट में कुछ नहीं करते आप? करते हैं ना सारे काम। बट कहते हैं ना, मुझे पता था, मैं समझ गया कि ये तो भाई इस बिजनेस का रूल है, जितनों को इनवाइट करूंगा सारे कभी भी नहीं आएंगे। 20 में से हो सकता है एक भी ना आए या एक दो आ जाए, तो इट्स ए रूल। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उसने मना कर दिया तो, क्योंकि चैलेंज तो था ही नहीं, ये तो इस बिजनेस का रूल है। तो आपको समझना पड़ेगा, रूल और चैलेंज दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। जब तक आप चैलेंज समझते रहेंगे तब तक आप तकलीफ में रहेंगे। शादी के बाद आपको कोई और कंट्रोल करता है, ये आपको पता है पहले से ही, बट फिर भी ना शादी का लड्डू फूट रहा होता है दिमाग में, वाओ शादी पक्की हो गई, ये वो 50 तरह के सपने दिमाग में। अच्छा अंदर ही अंदर एक बात और पता होती है कि भाई साहब अब तो हुक्म मानना पड़ेगा। अच्छा बंदा पता है चैलेंज क्यों नहीं लेता? उसको पता होता है भाई ये तो रूल है, क्योंकि अपने पेरेंट्स को देखता है कि पापा बेचारे सुनते हैं, अपनी दादी को देखता आया होगा कि दादाजी से वो भी सुनती हैं, और अपने पड़ोसियों को देखता होगा वो, अरे भाई साहब ये तो रूल है। कहता जी रूल है, कोई टेंशन नहीं है, मेरी भी शादी करा दो, हम भी सुन लेंगे जब इतने सारे लोग सुन रहे हैं तो बंदे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता था ये चैलेंज नहीं है, ये शादी का लड्डू है, जो खाएंगे तो भी पछताएंगे, नहीं खाएंगे तो भी पछताएंगे। अगर इस सेशन के अंदर आज कुछ यूथ मुझे सुन पा रहे हैं जो अभी तक कुआरे हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो वो समझ लें अभी इस बिजनेस में आपकी शादी के बाद कोई चैलेंज नहीं आएगा। सिर्फ कुछ रूल्स हैं जो आप जान जाएंगे, जो आप सीख चुके होंगे, नहीं है तो सीख जाएंगे। वो रूल्स आपको ऑटोमेटिकली फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो फिर देख लेना क्या हाल होगा तुम्हारा, सोच के करना। इसलिए चलिए आगे बात करते हैं फर्दर कि और क्या चैलेंजेस आते हैं इस बिजनेस के अंदर। एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है इस बिजनेस के अंदर कि कुछ काम करेंगे। हाँ जी, किसी ने मैसेज करके बोला है कि हिमांशु जी की तरफ मैंने तीर फेंक दिया। देखो इशारों इशारों में कत्ल करने वालों में से हम तो, जिसको समझना है वो समझ जाए, और ऐसा नहीं है जिनकी शादी नहीं हुई है वही समझ रहे हैं, जो शादीशुदा लोग हैं वो भी ये बड़ी खूबसूरती से समझ पा रहे हैं कि हाँ भाई ये तो होता है हमारे साथ, और मैं भी तो उनमें से एक हूँ यार, मैं भी आप ही की तरह हूँ। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक और चैलेंज आता है बिजनेस में, आपकी टीम में 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, उसमें से 20 ही लोग एक्टिव होंगे। बिग चैलेंज, सीरियसली इट्स अ बिग चैलेंज। 500 लोग में से 20 लोग एक्टिव, 15 लोग बिलिंग करा रहे हैं 500 में से, इट्स अ बिग चैलेंज। चैलेंज है, रूल है, रूल है। आप किसी भी बड़े लीडर से बात करके देखिएगा कभी मौका मिले तो आपको, अगर उनकी टीम में 1 लाख लोग हैं ना, 10,000 बिलिंग करवाते होंगे, सिर्फ 10,000। मैं कहता हूं चलो 20,000 करवा लेते होंगे, 1 लाख में से बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। 1 लाख का 20,000 होता है 20%। 1 लाख की 1 लाख कभी बिलिंग नहीं करवाएंगे। अब वो लीडर क्या करे? वो रोए बैठ के कि बाकी 80,000 कहाँ गए? नहीं ना। पता है क्यों? क्योंकि ये रूल है, चैलेंज तो है ही नहीं भाई, सब बिलिंग नहीं करवाते हैं। ये आपके साथ भी होता होगा, ये मेरे साथ भी होता है। आज राजीव सर हमारे साथ मीटिंग में है, ये उनके साथ भी होता होगा डेफिनेटली। अभी हम उनसे भी ये चीज सुनने वाले हैं, वो भी हमें कुछ गाइडेंस देंगे जरूर। तो ये चैलेंज नहीं है, ये रूल है, रूल। कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग नहीं काम करेंगे, ये रूल है। 5S हम मीटिंग में बताते हैं ना, सम विल कम, सम वॉन्ट कम, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग, समवन इज वेटिंग। अब ये चैलेंज थोड़ी है, ये जो 5 लाइनें हैं ये रूल है कि ऐसा तो होगा ही होगा। आपकी टीम में जब लोग ज्वाइन करते होंगे, आप बोलते नहीं होंगे भाई देख कुछ लोग मना करेंगे तेरे को तो घबराइयो मत, बट आप आज से आपको क्या बोलना है, भाई देख इस बिजनेस के ना कुछ रूल तेरे को लिख के दे रहा हूं मैं, ये रूल है, ये लिख ले भाई, नोट डाउन कर ले अपने दिमाग में। हर बंदा नहीं आएगा, हर बंदा काम नहीं करेगा, सब लोग बिलिंग नहीं करवाएंगे, सारे लोग ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, ऐसा होगा, तो तू घबराना मत।
तू चलते जाना। सुषमा जी ने लिखा है 95% पीपल काम नहीं करते। सुषमा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। तभी तो दुनिया के अंदर दो कैटेगरी बनी हुई है, एक 95% लोग और एक 5% लोग। नहीं तो सारे अमीर ना होते, नहीं तो सारे बिल गेट्स ना बन गए होते, सारे समीर मोदी जी ना बन गए होते। तभी तो 5% की कैटेगरी अलग होती है, और होनी भी चाहिए। मैं कहता हूं ये बहुत जरूरी है। मैं 8 सवा 8 बजे घर के अंदर घुसा, मैंने खाना खाया बस, क्योंकि और मीटिंग की आज हम कुछ खास तैयारी नहीं कर पाए हैं, बट फिर भी कहते हैं ना कच्चा पक्का बना है, मैं उसी को खिला रहा हूँ आपको, श्रद्धा से कि मैं आपको कुछ डिलीवर कर पाऊँ आज। अमित जी की दुआ से, अमित खत्री जी हैं हमारे साथ आज, उन्होंने इस सेशन की प्रेरणा मुझे दी थी करने के लिए। थैंक यू सो मच अमित जी अगेन। तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और रूल्स हैं वो आपको मानना पड़ेगा। उस बंदे को स्टार्टिंग में मत बता दीजिए कि भाई ये रूल है देख बिजनेस के, अब बता, करेगा? तो जो 5% लोग रहते हैं ना, वही तो आगे बढ़ते हैं। कितनी लड़कियों ने बिजनेस ज्वाइन किया होगा जब अक्षय जी ने ज्वाइन किया होगा? क्या सब अक्षय दत्ता बन गए? नहीं बने। बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया होगा। क्यों? क्योंकि अक्षय जी आती है 5% की कैटेगरी में। जी हाँ, इसीलिए वो आज अक्षय दत्ता हैं, इसलिए आज उनको लोग जानते हैं। 5% की कैटेगरी में अगर आना है ना हमें, तो फिर वही चीज है कि 5% वाले काम करने पड़ेंगे। मैं, अमित जी, हम सब लोग सेशन से आए हैं, हिमांशु जी, हम सब चाहते तो आज आराम कर सकते थे, हम मीटिंग कैंसिल कर देते। हमारा कोई बॉस थोड़ी है जो हमें बोलता जी नहीं आज तो 9 बजे की मीटिंग करनी जरूरी है तो सैलरी काट लूंगा तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं था। बट कहते ना एक पागलपन सवार है ऊपर कि सेशन तो होके रहेगा, चाहे मैं 8:55 पे घर पहुंचता ना, ये मीटिंग जरूर होती आज, क्योंकि प्री डिसाइडेड थी, करनी ही करनी है। तो ये रूल है इस बिजनेस का। जब आप सोच लेंगे तो आप सेशन भी करेंगे। और जिन लोगों को आना है, अब देखिए 87 लोग हैं, मेरे लिए काफी हैं, और मेरे लिए तो ना एक बंदा भी काफी है। मैं और वो इंसान आ जाए मीटिंग में बस, मैं उसी जुनून उसी पैशन के साथ मीटिंग करता हूं। जब चाहे 100 लोग बैठे हो, चाहे एक बंदा बैठा हो, चाहे 1 लाख लोग बैठे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है ये रूल है। ये रूल है, ये चैलेंज नहीं है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। तो आपको आज से अपने चैलेंजेस को रूल में कन्वर्ट करना है। देखिए बातें अभी बहुत सारी और हैं, बट मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा, क्योंकि कुछ लीडर्स हैं जिनसे आज हम जरूर बात करेंगे, उनसे सुनना चाहेंगे जरूर कि जो मैंने आज बात बताई है क्या वो सही है, क्या वो हम सबके साथ होता है। और सबसे पहले मैं अपने गुरु, अपने मेंटर को इनवाइट करूंगा, राजीव सर को, और उसके बाद हम सबसे पहले आज इनवाइट करेंगे अमित जी को, बिकॉज उन्हीं की वजह से आज ये सेशन पॉसिबल हो पाया है। तो राजीव सर, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ प्लीज। राजीव सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ निकल और दादी का 2 बोल लिया ना। हाँ सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। जी सर। विजय गुप्ता जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना अच्छा सेशन दिया आपने कि रूल्स और चैलेंजेस दोनों में फर्क है, लेकिन हमें ये रूल मानकर ही काम बिजनेस को करना पड़ेगा। आवाज आ रही है आपको सबको? जी सर बिल्कुल। अच्छा, चलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हमको ये इसको रूल मानकर ही काम करना पड़ेगा। जब तक हम रूल मानेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और रूल का मतलब ये है कि डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन में रहेंगे तो कुछ हो सकता है। ये सारी चीजें जो बताई गई विजय भाई ने, इतने अच्छे से बताई विजय सर ने, कि आपके पास लोग मना करेंगे, नेगेटिविटी आएगी और ये होगा, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन हमें अपने पास फोकस रखना है। हमें रूल मानकर काम करना है कि ये हमारा रूल है। अपलाइन से फोन, अपलाइन का आपको डिस्टर्ब भी करेगा, अपलाइन को आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो हमारे लिए सारे रूल हैं। और थैंक यू जरूर कहना चाहूंगा अमित खत्री का। अमित खत्री जी इतना अच्छा पॉइंट लेके आए हैं कि रूल का मतलब ये है कि जब तक हमें अपने ऊपर खुद नहीं बॉस बनेंगे तो ये इसमें नहीं हो सकता है। हमको खुद बॉस बनना पड़ेगा यहाँ पे। जब हम बॉस बनेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ये रूल को, आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। गली में क्रिकेट नहीं खेलना है। गली में क्रिकेट खेल के कौन बड़ा हुआ? वो बने जिन्होंने रूल फॉलो किए। ये एलपीडब्ल्यू आउट होगा तो आउट हो गया, कैच आउट है तो कैच आउट हो गया, आपने छक्का मारा और बाउंड्री पे कैच हो गया तो वो आउट है। तो ये रूल हर जगह होने चाहिए।
और मेरा तो एक विजय सर, एक मेरी तो बहुत बड़ी वो है कि फलसफा ये है कि मैं चाहता हूं कि हर इंडियन को कम से कम 5 साल की फौज में नौकरी करनी चाहिए, तब वो समझता है कि रूल और रेगुलेशन क्या है। मेरा तो ऐसा मानना है, खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी आई डोंट नो, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल उनको नौकरी मैंडेटरी करनी चाहिए, सो दैट उनको रूल रेगुलेशन पता लगेगी। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। ये चैलेंजेस हैं, ये आते रहेंगे, लेकिन हमें अपनी रूल बुक बनानी पड़ेगी। रूल बुक में सब कुछ आता है, जैसे विजय सर ने बताया कि आपके चैलेंजेस आएंगे, अप्लाई डाउनलाइन और लोग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब रूल है। इस सिस्टम के वाकई में ये रूल है। मैं तो मानता हूँ आज बड़ा अच्छा इशू बनाया है वो अमित खत्री, थैंक यू वेरी मच भाई। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि अमित, ये विजय सर, हिमांशु, मैं, विजय और अमित, हम आज सुबह से बिजी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं भी ये सोच रहा था आज हिमांशु शायद ये मीटिंग नहीं रखेगा या 9 बजे आएगा नहीं, लेकिन देखिए उसकी रूल उसका है, ये रूल उसका है कि 9 बजे मीटिंग करनी है। आज सुबह हिमांशु और मैं वहां थे, मयूर विहार में कार आ रही थी, वहां थे, और ये अमित भाई और ये विजय भाई सुबह से बोल रहे हैं दोपहर को 2 बजे से। विजय, आई एम राइट? जी सर जी। क्या है ना, सुबह 2 बजे से ही बोल रहे हैं, पूरे इवेंट में कम से कम 150 लोगों के बीच में बोल बोल के आए, और अभी देखें यहाँ पर है। तो ये रूल है, हमको रूल खुद डिसाइड करने पड़ेंगे। जब तक हम रूल डिसाइड नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं होगा। आपको अपनी किट भी बनानी पड़ेगी, आपको लोगों से मिलना भी पड़ेगा, ये सब रूल है नेटवर्किंग के। और जब नेटवर्किंग के रूल को जो समझ जाएगा वो बहुत आगे तक जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, मेरे पास इतना ही कहने को है, और क्या कहें। आज खुशी की बात यह है कि आज 96 कार आ गई है आपकी टीम में, 96 नंबर की कार आज आई है, जिसमें हिमांशु भी थे और मैं भी था, और हमारे पूरा परिवार था। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और सर देखिए, जो रूल बना के काम करेगा डेफिनेटली उसको भी सब कुछ मिलेगा जो वो चाहता है, जो वो चाहता है यहाँ से मिलेगा। केवल आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, रूल को अपनाने पड़ेंगे, और सब कुछ आगे होता जाएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच, मेरे पास इतना ही कहने को है। और आप बताइए सर, कोई और बात करना चाहेगा? मैं हाँ, सबसे पहले अगर आप मनीष आशीष भी हुई थे आज कार सेलिब्रेशन में। तो ये सब कुछ है, यहाँ पे सब कुछ होता है। और कैसे होता है वो यही है कि आपको डिसिप्लिन में रहो और अपने रूल खुद बनाओ। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं सबसे पहले अमित जी से आज बात करेंगे, क्योंकि ये सेशन उन्हीं की प्रेरणा से किया गया है, बिल्कुल। अरे उन्होंने हेल्प करी थी। अमित जी प्लीज आप अनम्यूट करिए। हमें तो उसका हम अमित जी से बात करेंगे। गुरु राजीव सर को शत नमन है मेरा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, इतना इज्जत मान सम्मान देने के लिए सर। और थैंक यू भाई, आपने मेरा इतना ऑनर रखा, सबसे पहले हिमांशु भाई को और विजय भाई को, कि आपने मेरा इतना ऑनर रखा कि मेरे इस छोटे से टॉपिक को आपने इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है कि आज सच में दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच। सर मैं कुछ बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जब से मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था, मैंने हमेशा सबके मुंह से एक ही बात सुनी कि ये ना एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है हमारे आगे कि लोग मना कर देते हैं। हर कोई इस बात को ना चैलेंज में बोल रहा था कि लोग मना कर देते, लोग नो बोल देते, नो 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 नो। तो मेरे को सर एक चीज लगा कि चैलेंज तो नहीं है, तो रूल है। क्योंकि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में तो यस और नो तो मिलेगी। ये तो हर बिजनेस का रूल है, और हम बिजनेस ही कर रहे हैं। अगर आप सोचिए, आप अपने पे एग्जांपल लीजिए, अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं कोई कपड़े लेने, क्या उस दुकान से कपड़े लेकर ही आते हैं? हम दुकान, अगर उसके कपड़े पसंद नहीं आते, हमको फिटिंग अच्छी नहीं लगती, हमको उसका प्राइस अच्छा नहीं लगता, तो हम छोड़ आते हैं, हम उसको नो बोलाते हैं कि नहीं चाहिए। तो दुकानदार भी नो सुनता है। अगर हम कोई रिक्शे वाले से बात करते हैं कि हमको वहां जाना, अगर वो 30 रुपए मांगता है, हम तो कहते हैं जी 20 रुपए, हम उसको भी मना कर देते हैं। अच्छा, लेडीज सब्जियां लेने जाती हैं, टमाटर लेने जाती हैं, तो क्या करती हैं? जिस दुकान पे जाएंगी उससे नहीं लेंगी, उसको भी मना कर देती हैं कि नहीं, तुम्हारे टमाटर सही नहीं है, तुम्हारा रेट ज्यादा है। तो एक सब्जी वाला तक नो सुनता है अपने बिजनेस में। आप सोचिए, एक सब्जी वाला तक नो सुनता है, एक रिक्शे वाला तक नो सुनता है, और हम नो से घबरा रहे हैं।
हमें नो से नहीं घबराना दोस्तों, ये रूल है, बिजनेस का रूल है कि यस और नो तो मिलेगी ही मिलेगी। इट्स अ रूल, इसको चैलेंज मत समझिए। तो और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे विजय भाई ने बताया लर्निंग, लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इट्स अ रूल। बिना लर्निंग के आप कोई बिजनेस कर सकते हैं? आपको सोचिए, आप जो भी बना रहे हैं, मैं इस वक्त अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ऋचा कौशल जी रोटी बना रही हैं। आप बताइए क्या सीख कर आए थे? आपने लर्निंग करी, आपने सीखा है? आपने गोल रोटी बनानी सीखी है ना? आप पहली बार में नहीं बनी थी, लर्निंग करते गए, लर्निंग करते गए, अपने आप रोटी गोल होती। तो इट्स अ रूल कि सीखना तो पड़ेगा, लर्निंग तो करनी पड़ेगी अगर किसी काम को भी कर रहे हैं। उसके बाद एक और बहुत बड़ा सर, एक और चीज मैंने यहाँ सुनी थी, लोग मजाक उड़ाते हैं। आप एक छोटी सी बताइए, आपने सबने देखा होगा अभी हमारे इंडिया में नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल लेकर आए हैं जेवलिन थ्रो में, सबको पता है ना? आप खुद सोचिए, उन्होंने 5 साल मेहनत करी, क्या 5 साल में लोगों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा? उनको ये तक कहा होगा कि जेवलिन क्यों खेल रहे हो, जेवलिन का कोई स्कोप नहीं है इंडिया में। खूब मजाक उड़ाएगा कि तुमने तो स्पोर्ट्स ही गलत चुना है। तो दोस्त ये एक रूल है, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, नेगेटिव लोग बहुत मिलते हैं, क्या उनको नहीं मिले होंगे? लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको रूल समझा, चैलेंज नहीं समझा। ये रूल है, लोग कहेंगे लेकिन हमें अपना काम करते जाना है, हमें अपना काम करते रहना है, ये रूल है। मैं बताऊं, चैलेंज नाम का कोई शब्द होता ही नहीं, अमित खत्री की डिक्शनरी में है ही नहीं चैलेंज नाम का वर्ड। हमें सिर्फ अमित खत्री रूल को फॉलो करना है, सिर्फ रूल। आप खुद सोचिए, अगर आप गाड़ी अपने घर से बाहर निकालते हैं तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तभी तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे ना, बीच में आपको वाला ही पड़ेगा। तो रूल्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और नेगेटिव लोग हर जगह हैं, वो मिलेंगे मिलेंगे, ये भी एक रूल है। तो दोस्तों एक छोटा सी बात बता दूं, 100% सेल्फ यूजर बनना पड़ेगा, ये रूल है। शेयरिंग करनी पड़ेगी, ये रूल है। स्पॉन्सरिंग करनी पड़ेगी, ये रूल है। ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ये रूल है। फॉलो अप्स करने पड़ेंगे, ये रूल है। डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, ये रूल है। एक्शंस लेने पड़ेंगे, ये रूल है। जिसने ये रूल्स को फॉलो कर लिया तो समझ लीजिए वो जीवीडीडी यहाँ पर बन गया। तो मेरे लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और थैंक यू विजय भाई, हिमांशु भाई, जो आज मेरे टॉपिक को आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, लोगों को सेशन दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। राजीव सर अभी हमारे बीच में, तनुज सर भी हैं आज, तो हम बहुत लकी है कि वो आज हमारे सेशन के अंदर है। तो जरूर अगर आप इजाजत है तो मैं उनसे भी सुनूं कुछ, आज उनसे भी मैं सीखना चाहूंगा कुछ ना कुछ जरूर। सर बिल्कुल बिल्कुल, अरे सर इजाजत की क्या होता है, आपका वो क्यों है, हम तो यहाँ सुनने के लिए बैठते हैं सर। आप तनुज सर वेलकम जी। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मेरा सेशन था और जल्दी से फिनिश हुआ, तो मेरा बहुत मन था आप सब लोगों का सेशन अटेंड करने का। और दोस्तों बिल्कुल सही कहा अमित सर ने, रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और उसी रूल्स को फॉलो करते हुए आज अक्षय जी के साथ भी वही लाइफ चेंज हुई, और आज मेरी लाइफ भी ऐसे ही चेंज हो रही है। और ट्रू, आप सब लोगों की लाइफ भी उसी रूल्स को फॉलो करते हुए ही चेंज होगी। मेरी टीम के अंदर भी तीसरी गाड़ी आ चुकी है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा आज मैं आप सब लोगों के सामने बैठा हूं और ये चीज बोल रहा हूं, बिकॉज आज तक मैं ये सिर्फ सुनता था कि मेरी टीम से इतनी कार, मेरी टीम से इतनी कार। लेकिन गाइस सच बताऊं तो स्टेप्स तो मैं चलना स्टार्ट हो चुका हूं, और उसी रूल्स को फॉलो करते हुए 2023 तक कम से कम 101 गाड़ियां अपनी टीम के अंदर लेकर आऊंगा। और अब ये बोलते हुए भी बहुत अच्छा लगता है मुझको। सारे लीडर से मिला आज मैं, हिमांशु सर से मिला, राजीव सर से मिला, पिंकी मैम से मिला, और जब जब मिलता हूं तब एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अभी मैं अपने सेशन के अंदर भी वही सारे एग्जांपल्स बता रहा था जो दिग्विजय सर ने बताए आज, और जो राजीव सर और पिंकी मैम ने बताए, कि लाइफ के अंदर रूल्स के बिना आप सक्सेस पा ही नहीं सकते हो। रूल्स तो एक हमारे लिए एक मेडिसिन है,
जब जब आप उस मेडिसिन को फॉलो करोगे या लोगे, आपकी तबीयत उतनी अच्छी और आपकी सक्सेस उतनी ही अच्छी होती जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। मैं बहुत खुश हूँ, आप सब लोगों के सेशंस के अंदर आता हूँ और बोलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू तनुज सर, थैंक यू सो मच। तनुज, देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा तनुज के बारे में कहूँगा। तनुज एक बहुत अच्छे बिजनेस में थे। तनुज जी का एक मेडिसिन का होलसेल का बिजनेस था और एक अच्छी मार्केट में थे और अच्छा टर्नओवर था, सब कुछ अच्छा था। और आज तनुज ने इसको मोदी केयर को समझा और आज फुल टाइम कर रहे हैं। और फुल टाइम करने का फायदा ये हुआ कि इनकी टीम में तीसरी गाड़ी आई है। इसके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए तनुज भाई के लिए। तनुज जी बहुत बहुत रियली अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे गाड़ियां आती हैं, ये होता है, लेकिन अचीवमेंट जो है ना, ये है कि मेरी टीम में 3 गाड़ियां आ गई हैं। कितना प्राउड फील हो रहा होगा, सोचो उसको। नहीं तनुज, बहुत बढ़िया सर, गुड लक टू बिल्कुल यू। और बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आज तो सर खुशी के ठिकाने नहीं है। इवन मैं आज ठिकाने घर पे नहीं भी होते, आया ना, बिल्कुल। तो मैंने बिल्कुल ऐसे फील किया कि जैसे मेरी गाड़ी दोबारा आई है। आज मैं सबको पता है क्या कह दोबारा रहा आइए। हूँ, सर आज हमारा ऑर्डर डाल दिया आपने। मैंने कहा नहीं यार, आज मैं अपनी गाड़ी लेने गया हुआ था, मेरी टीम में तीसरी गाड़ी आई है। तो वो जो खुशी है, वो सच बताऊं तो बहुत बहुत ही यूनिक है, बहुत जबरदस्त है। और सबसे बड़ा थैंक्स मोदी केयर पूरे मैनेजमेंट को, समीर सर को, मनोज मलिक सर को, पूरे सिस्टम को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उनके रूल्स पे ही चल रहे हैं। और आप सब लोगों को भी यही कहूंगा, अपनी अपनी अपलाइंस के पीछे लग जाओ। सच बता रहा हूं, अगर आपकी अपलाइन आपको फुल टाइम देने के लिए तैयार है, तो सोचो आप सब लोगों की सक्सेस पक्की है। तो अपनी अपलाइन को फॉलो कीजिए और चलते रहिए। ये मत सोचिए कि लोग मना करेंगे, ये सोचिए जो लोग मना कर रहे हैं वो आपके साथ अगर काम करने को आएंगे आपके अचीवमेंट देख के, तो वो ही जीबीडीडी के लाएंगे। थैंक यू तनुज। चलिए सर, तनुज कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। विजय सर, जी सर। और किससे बात हो सकती है बताओ? सर मनीष जल्दी जी जल्दी भी कर हैं, दो किस। निधि जी भी हैं, नीतू मैडम भी हैं, हाँ बहुत सारे निधि, लोग हैं सर। जिससे सर आप देखो, आप देखो सर, जिसको जिससे ही बात हो सकती है। आज सर एक जल्दी काम जल्दी कर करते दो हैं, सर। आज बॉस से सुनते हैं। बॉस, निधि जी को अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, वो बॉस है वो मनीष जी की। हाँ निधि जी तो आज करो, हम उनसे सुनते हैं थोड़ा सा। निधि जी को करो। गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। बॉस हम दोनों ही हैं सर घर के, इसीलिए मुझे हंसी अच्छा, आती। मैं कहा सर बार बार यही बात बोल रहे हैं, तो मैंने कहा आप लिख दो जरा, 50-50 हमारे यहाँ चलता है। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है मोदी केयर में, और आज सर से फिर से मुलाकात हुई और पूरी टीम का यही रिएक्शन था कि सर के जैसा कोई नहीं, राजीव सर के जैसा कोई। बहुत ही अच्छा लगा। अमेजिंग। मतलब हमें ये फील होता ही नहीं है कि मतलब किसी भी जॉब या बिजनेस में होते हैं ना, तो कोई सीनियर होता है तो फटाफट क्या होता है, अरे उठ जाओ बॉस आ गया बॉस आ गया बॉस आ गया, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे बॉस हमारे साथ ऐसे ही मिलके, मतलब हमारे सर ऐसे मिलके जैसे हमारी एक फैमिली होती है, इसीलिए तो सर को गुरुपा बोला जाता है। और बिल्कुल वो रोल पूरी उसी तरीके से अदा करते हैं, और पूरी टीम के साथ इतने अच्छे से इंडिविजुअल बात करना बहुत बड़ी बात है सर, थैंक यू सो मच। और आज जैसे अभी तनुज सर ने कहा तीसरी गाड़ी आई है टीम में, तो बड़ा अच्छा लग रहा है और अब एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है। और जल्दी हमारी इसी साल गाड़ी बुक हो जाएगी और आ जाएगी, जिसमें सर और मैम जरूर आएंगे। और आज बस मैं इतना ही कहूंगी कि मुझे खुद समझ नहीं आया क्या वर्ड बोलूं, लेकिन थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि लोगों को चैलेंजेस और रूल्स में बिल्कुल आपने कहा कि फर्क नहीं पता होता। जब हम रूल्स फॉलो नहीं कर पाते या नहीं करते, तो हम उसको चैलेंज का नाम दे देते हैं, है ना, कि बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अगर हमारी अपलाइन हमें जिस तरीके से गाइड कर रही है, अगर हम उसको डे टू डे वैसे ही फॉलो करते रहेंगे, तो वो रूल्स ही रहेंगे और सक्सेस आएगी, वो चैलेंजेस में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो थैंक यू सो मच सर, विजय सर, बहुत ही अमेजिंग सेशन था, थैंक यू सो मच। थैंक यू निधि जी, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे सर तनु धाकड़ भी है, उससे बात हो जाएगी। एससीडी है, सीनियरिटी से चलते हैं थोड़ा सा। तनु जी तनु जी, प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। शर्मा। जी जी जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सर। सो आज तो मतलब
ऐसा लग रहा है कि दोबारा से हमारी जो ड्यूरासेल की बैटरी है ना वो दोबारा से आज और चार्ज हो गई है। और सीरियसली सर मैं सही बता रही हूँ, आपके जैसा कोई भी नहीं है। जो आपका नेचर, जो आप मतलब सच्ची बता रही हूँ, तो मतलब ऐसा बिल्कुल जैसे बोला ना कि बिल्कुल नहीं होता कि कोई हमारे सीनियर है या कुछ है, बिल्कुल एक फैमिली एटमॉस्फेयर। और शायद इसी रीजन से आज अक्षय मैम इतनी हाईएस्ट उस पे हैं। और सीरियस मतलब ऐसा ही रहना चाहिए टिल जीबीडी। मेरा खुद का Thank नेचर you. हमेशा ऐसे बने रहे, हमेशा डाउन टू अर्थ रहो। और आज तो खुशी का सीरियसली ठिकाना नहीं है, क्योंकि तीसरी गाड़ी टीम में आ चुकी है, बहुत मजा आया आज। और चौथी गाड़ी मेरी आ रही है, फिर सब मिलेंगे दोबारा से और फिर मतलब धमाल करने वाले हैं अब ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने के अंदर। और बहुत मजा आया। बस मैं यही कहूंगी कि यस, रूल्स को फॉलो करते रहिए। जो हमारे 10S है ना, वो सारे के सारे हमारे रूल्स हैं। अगर हम उनको फॉलो करेंगे ना तो डेफिनेटली आज जैसे हमारी टीम में गाड़ियों की लाइन लगती जा रही है ना, सेम आपके साथ भी यही होगा। बस करना क्या, रूल्स को तो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर चालान कटेंगे मोटे वाले। और अगर चालान कटे तो फिर सक्सेसफुल नहीं अनसक्सेसफुल होगे, फिर कहेंगे हम मोदी की यार बेकार है। तो सक्सेसफुल होना है तो रूल्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू तनु, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच इतना मान सम्मान देने के लिए। रियली अच्छा लगता है सुन के कि आपको ऐसा करेक्टर बनाना चाहिए हर एक। थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, विजय सर आपके ऊपर है अभी। साहिल खान है, अगर कोई उसमें साहिल खान है? सर मैं एक मिनट चेक करता हूँ। सर नहीं, साहिल जी के नाम से कोई नहीं है। चलिए सर, आप से बात करना है सर अब क्योंकि नीतू अगर सुनते हैं तो नीतू को थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो नीतू हम अगली बार बात करेंगे आपसे, नीतू वैद चंडीगढ़ से। हम आगे सर आखिरी का 1 सर, मिनट है प्रिया हमारे मुंबई से है, पास। उसको बुला लो। किसको सर? विजय सर। सर नाम समझ नहीं आया, प्लीज पूजा, दोबारा बोल दीजिए। हेलो। हाँ जी सर। चलिए सर आप वाइंड अप कीजिए, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। 1 मिनट रह गया ठीक है तो सर, ठीक वो है। नहीं है। ओके सर। 1 मिनट। हिमांशु जी क्या आप बोल पाएंगे? अगर आपके नेटवर्क में कनेक्शन ठीक है तो आखिरी का 1 मिनट है हमारे पास, आप अगर कुछ कहना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो बहुत देर से वेट कर रहा था, पता नहीं क्या चैलेंजेस चल रहा है। आई डोंट बिल्कुल बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। मैं बता देता हूँ चैलेंजेस क्या है। विंडो करप्ट हो गई लैपटॉप की और कुछ नहीं है। तो देखिए ये खैर इसको क्या, मैंने एक दिन वो सेशन लिया था अमृता मैम को, तो सर ने कहा था ना कि विंडो करप्ट हो गई तो विंडो दोबारा करवा देंगे, उसको छोड़ो अब काम करते चलो। आज के दिन की बात करूं ना तो सच बताऊं तो आज के दिन में पूरा गुजरने के बाद अभी भी ये मीटिंग करने का रीजन ये है कि थकान हुई नहीं, क्योंकि अभी तक यही महसूस हुआ कि अभी तक जो चल रहा था ना, जिंदगी गुजर रही थी, और जब जिंदगी बदलने की बात है तो अभी कैसे थकान हो सकती है। भाई रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे हिमांशु। मीटिंग 9 बजे है तो वो होके रहेगी, अगर काम करना है तो होके रहेगा। 1 मिनट, एक बस खत्म ही होने वाला। मैं आपको बता दूं हिमांशु, आज हम गए थे वहां पे मिले थे, खत्म होने वाला। मैं आपको जानबूझकर अपनी गाड़ी में नहीं ले गया था, मालूम है। हम सब जानबूझ के आपको लेके नहीं गए थे। हम ये देखना चाहते थे कि हिमांशु पहुंचता है नहीं पहुंचता है। एंड यू डिड इट माय डियर। आप अपने उससे पहुंचे, आपने वेट नहीं किया कि गाड़ी आएगी तब मैं जाऊंगा। आज हमने सोच समझ के काम किया है ये, और आप वहां पहुंचे। यही डेडिकेशन चाहिए होती है कि यार वहां पे गाड़ी आ रही तो मैं क्यों ना जाऊं। हिमांशु वेरी वेल डन। इसीलिए मैं मतलब जो भी है अदरवाइज मत लीजिएगा, सबके लिए बराबर है, लेकिन डेडिकेशन इसको बोलते हैं। हिमांशु वाइंड अप करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, देखिए वही है कि जब कहते हैं ना एक बिजनेस और एक परिवार में, अभी भी ये बात कर रहा था दीपेश सर से मैं बात कर रहा था, तो मैंने उनको यही बात बोली कि सर कुछ रिश्ते ना कहते हैं कि ब्लड से बड़ा कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन मैं कहूँ ना मोदी केयर करके देखिए, ब्लड से बढ़ के भी प्यार मिल सकता है यहाँ पर। तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जब आज गाड़ी आई तो सबको हम सुनते ही है कि 2 साल लग गए, 2.5 साल लग गया, 15 महीने लग गए। तो एक 2 लाइनें हैं जो मेरे दिमाग में आ रही है, बोलना चाहूंगा। खुद पर भरोसा रखो, खुद पर और रब पर, सब कुछ मिलेगा वक्त आने पर, सब कुछ मिलेगा बस, लेकिन भरोसा रखना होगा अपने पर और ऊपर वाले पर। तो दोस्तों अगर इस बिजनेस में आए तो क्विट करने का या छोड़ने का वर्ड नहीं अपने दिमाग में लाना, सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखनी है, वो है क्या कि ये एक रूल है, ये सब कुछ मिलेगा और इसी से हमको चलना है।
है ना, कि बहुत सारी बातें थी बट मेरा कुछ चैलेंजेस रहा जो मैं नहीं बोल पाया, बट कोई बात नहीं, मेरे दोस्त ने बड़ा अच्छे से देखिए, क्योंकि यही एक वो होता है कि मैं जिसको बोल नहीं सकता कि हम कहाँ से हैं, किस टीम से, मगर ये पता है हम एक परिवार से हैं। ये भी एक चैलेंज आया, लेकिन देखिए बखूबी निभाया विजय सर ने। तो थैंक यू सो वेरी मच मेरे होस्ट एंड दोस्त विजय सर का, थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। काम करते रहिए। देखिए आज तीसरी गाड़ी आई, 96 गाड़ी आई, शतक की तैयारी हो चुकी है, और देखिए उन शतक में आपकी नहीं तो अगले शतक में आपकी जरूर हो सकती है। लग जाइए काम पे, काम तो हर रोज करना पड़ेगा, बस काम करना है और कुछ नहीं करना है ना। तो ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, शब्बा खैर, शब्बा खैर, शब्बा खैर।